अब तक पुलिस चौकी नहीं गया? तू जाता क्यों नहीं? तू बोलता क्यों नहीं? तेरी आंखों के सामने खून हुआ है, तू जाकर पुलिस को बोल दे। नहीं शांता, नहीं, ये गुंडे लोग का दुश्मनी अच्छा नहीं। अपन का बाल बच्चा है रे। अरे मैंने तो तेरे को एक हिम्मत वाला मर्द समझ कर शादी करी थी, मगर तू तो कायर डरपोक निकला। तेरी आंखों के सामने अपनी बस्ती के 3 लोग मारे गए। तेरे में हिम्मत नहीं तो मैं बोलती है जाकर। शांता, आज का अखबार पढ़ा आपने? जानता हूं, कल मछेरों की बस्ती में 3 मासूम जिंदगियों का खून बहा है। और आप इस इलाके के डीसीपी होने के बावजूद अब तक खामोश बैठे हैं। जिस बस्ती में खून हुआ है मैं वहां हो आया हूं। उन बेगुनाह की लाशें खून में लिपटी हुई देख आया हूं। और आप उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके? जब तक ये कुर्सी और इस पर बैठे हुए नेता इनकी रक्षा करते रहेंगे तो कानून जुल्म के हाथों में हथकड़ी नहीं पहना सकता। हम हथकड़ी पहना सकते हैं, नॉन बेलेबल वारंट के तहत। नॉन बेलेबल वारंट के लिए चश्मदीद गवाह की जरूरत होती है। मैंने बस्ती वालों की मिन्नतें की, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां शकाल और विकी के डर से कांपते बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन गवाह नहीं। गवाह पैदा हो चुका है साहब। तुम? साहब, मैं गवाही देगा कि खून विकी और शाकाल ने किए हैं। कल अपनी जुबान से फिर तो नहीं जाओगे? कभी नहीं साहब। तुम्हारा नाम क्या है? तो किया। तो कहा इस कागज पर। उसके बाद मैं देखता हूं कौन सी कुर्सी उन्हें बचा सकती है। विकी बाबू, जब तक तुम्हारे भाई प्रजापति का हाथ हमारे सर पर है, कानून का हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच ही नहीं सकता है। शाकाल, कानून तो है एक मिट्टी का पुतला जिसकी आंख पर बंधी है काली पट्टी। वो हम तक कभी नहीं पहुंच सकता। चीयर्स। चीयर्स। यहाँ मुजरिम जहां हम वहां। मिनिस्टर प्रजापति के भाई को मुजरिम कहते हो तुम? दुनिया कुत्ते को कुत्ता ही कहती है। खन्ना, shut up! जेके खन्ना साहब कहो, हमारे पास तुम दोनों के नाम गिरफ्तारी के नॉन बेलेबल वारंट है। ठीक है खन्ना साहब, लेकिन आप अपना और हमारा वक्त क्यों खराब कर रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली गिरफ्तारी में शाकाल कितनी आसानी से छूट गया था। शाकाल, एक क्रिकेट के मैच में अगर हाथ से गेंद छूट जाए तो वो खिलाड़ी मैच नहीं हार जाता। और जिस मैदान में तुम खेल रहे हो वो कानून का मैदान है, जिस मैदान में तुम जैसे अनाड़ी अपने मुंह के बल गिरते हैं और हम जैसे अफसर उन्हें हथकड़ी के सहारे उठाते हैं। खन्ना, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। डीसीपी खन्ना से। करेक्ट। ये थप्पड़ की आवाज इस बात को साबित करती है कि तुम लोग यही जुबान समझते हो और हमें यही जुबान बोलनी पड़ती है। गिरफ्तार करो इन दोनों को। मिस्टर वोरा, जिस तरह आप कानून के साथ जुड़े हैं उसी तरह हमारे भाई का नाम हमारे साथ जुड़ा है और हम अपने नाम, शोहरत और इज्जत पर कोई भी दाग देखना पसंद नहीं करेंगे। और फिर आप तो पिछले कई सालों से हमारे वो वकील रहे हैं जिन्होंने हमें कभी हार या मायूसी देखने नहीं दी। मगर मैं मजबूर हूं सर। हर मजबूरी का इलाज पैसा है, पैसा, रुपया, दौलत। नो सर, डीसीपी खन्ना ने आपके भाई विक्की और शाकाल को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, इसलिए उनकी जमानत हो ही नहीं सकती। अगर कोई तो रास्ता होगा। जी देखिए एडवोकेट वोरा, मेरे भाई का जेल से छूटना इतना ही जरूरी है जितना आपकी सांसें लेना। तो फिर आपको ज्योति ठाकुर से मिलना पड़ेगा। ये कौन है? ये वही है जिसने नॉन अवेलेबल वारंट तैयार करवाए हैं। क्या नाम बताया था? एडवोकेट ज्योति ठाकुर। एडवोकेट ज्योति ठाकुर। आप अच्छी तरह जानते हैं मंत्री जी, शाकाल इस इलाके का सबसे बदमाश आदमी है। न जाने कितनी मासूम जिंदगियों से खेला है उसने। आप भी अच्छी तरह जानती हैं वकील साहिबा कि शाकाल हमारा आदमी है। 50,000 वोट उसकी जेब में हैं। पर शायद आप ये नहीं जानते कि विकी हमारा अपना भाई है, हमारा अपना खून है। अरे लानत है हम पर कि हमारे इलाके में हमारे मिनिस्टर रहते हुए हमारे भाई को कुछ हो जाए। देखिए मंत्री जी, अपराधी अपराधी ही है, चाहे वो आपका भाई हो या मेरा। और मेरा फर्ज है अपराधी को सजा दिलाना। फर्ज? ये फर्ज, ईमान वकील साहिबा सिर्फ दौलत होती है।
जो मैं इतनी साथ लेकर आया हूं कि जो आप पूरी जिंदगी नहीं कमा सकेंगी। दिखाओ भाई, ये तुझ भेंट। तुम मुझे रिश्वत देने आए हो? जी हाँ, यही समझ लीजिए। देखिए वकील साहबा, अव्वल तो आप ये केस लड़ेंगी नहीं, और अगर लड़ेंगी तो जीतेंगी नहीं। अब आप ही सोच लीजिए कि आपका भला किसमें है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मैं इस इलाके का बहुत पावरफुल मिनिस्टर हूं और आप शायद मेरी पावर से वाकिफ नहीं हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम भी मुझे अच्छी तरह जान गए होगे। रिश्वत के इन नोटों से तुम भोली भाली जनता के वोट खरीद सकते हो, मगर सच्चाई को नहीं, और एडवोकेट ज्योति को नहीं। एडवोकेट ज्योति, तुम मेरी ताकत को ललकार रही हो। ये ऊंची आवाज, ये धमकियां अपने पास संभाल कर रखो प्रजापति। अपने दफ्तर में किसी चपरासी को देने में काम आएंगी, समझे? इस इनकार का अंजाम बहुत भयंकर होगा तुम्हारे लिए एडवोकेट ज्योति। हक और इंसाफ को पाने के लिए दुनिया अगर अंजाम से डर जाती तो इस धरती पर पाप ही पाप होता। मगर याद रखो प्रजापति, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब पापियों का सर्वनाश करने कोई न कोई ज्योति जरूर पैदा होती है। ये लेक्चर देना तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। और सुनो, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। इससे पहले मैं पुलिस को फोन करूं, आप यहाँ से चले जाइए। एडवोकेट ज्योति, बहुत जल्द तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा होने वाला है। कौन है तुम लोग? कौन है तुम लोग? कौन थे ये लोग जो मर्द होकर एक औरत से लड़ रहे थे? औरत से नहीं, सच्चाई से लड़ रहे थे, कानून से लड़ रहे थे। क्योंकि मैं शहर की एक वकील हूँ, एडवोकेट ज्योति ठाकुर। और जिस दिन मैं एक नया मुकदमा ले लेती हूँ उस दिन एक नया दुश्मन तो पैदा हो ही जाता है। दरअसल ज्योति जी, हमारा पेशा ही ऐसा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हमारे दुश्मन और दुश्मनी भी बढ़ती जाती है और हम आगे बढ़ते हैं। आप बड़े दिलचस्प इंसान लगते हैं। थैंक यू। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको अपने घर चाय पर बुलाकर शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। ओह श्योर, व्हाई नॉट। ये लीजिए मेरा कार्ड। आज शाम को 6 बजे एक वकील को एक इंस्पेक्टर का इंतजार रहेगा। सी यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय। इंस्पेक्टर मकर, हमारे शहर में जुर्म कैंसर की तरह बढ़ रहा है, हम कुछ नहीं कर पाए। व्हाट्स द रीजन? सर हम कोशिश तो कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर मकर, दिस इज इंस्पेक्टर अर्जुन। इस इलाके का चार्ज अब ये लेंगे। नाइस मीटिंग यू इंस्पेक्टर। सर मैं चलता हूँ, मुझे बंदोबस्त के लिए जाना है। इस वर्दी में देखकर ऐसे लगता है जैसे कानून की जिंदगी बढ़ गई है। ये वर्दी तो क्या सर, मेरे सीने में चलती हुई हर सांस आपकी है। मैं तो अनाथ था, आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। सच कहता हूँ सर, आप इंसान नहीं देवता है। आजकल तुम महाभारत बहुत देखते हो क्या? हाँ? नहीं, मेरा मतलब है इतने भारी भारी लफ्ज इस्तेमाल मत करो भाई। जो इंसान अपने आप को देवता समझता है वो इंसान भी नहीं रहता। खैर ये बताओ, देर कैसे हो गई? तुम तो वक्त के बहुत पक्के हो। सर वो क्या हो गया कि रास्ते में कुछ गुंडों ने, कोई एडवोकेट ज्योति ठाकुर है, उन पर हमला कर दिया था। ऐसे फिर क्या हुआ? इस इंस्पेक्टर ने अपना फर्ज निभाया सर। तुमने मुझ पर भी एक बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान आप पर? मेरा मतलब है कानून पर। अच्छा सर, आज शाम मुझे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक छुट्टी मिल सकती है? कमाल है, पहला दिन और छुट्टी। नहीं वो क्या हो गया सर कि एडवोकेट ज्योति ठाकुर ने आज शाम को मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए चाय पे बुलाया
और ऐसे कुछ बुलाया कि मैं ना ही नहीं कर सका। हाँ, कोई ऐसे बुलाया तो ना भी नहीं करना चाहिए। बट डोंट फॉरगेट तुम्हारी ड्यूटी सीशोर पर है। जी हाँ। अरे तू कब आया? मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है, मगर कल से ड्यूटी पर नहीं हूँ। यानी नहीं हूँ मगर हूँ, मगर नहीं हूँ मगर मतलब ये कि मैं कल 3 घंटे लेट आया, आज 6 घंटे लेट आया, तो मैं तो अंदर गया ही नहीं। खैर उस छोकरे के बाद ये नौकरी मुबारक है। बोला मत। हाँ? मैं यहाँ पर इंस्पेक्टर हूँ और तू कांस्टेबल है। सॉरी 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 सॉरी, मैं इंस्पेक्टर तुम कांस्टेबल, मतलब सॉरी, दो इंस्पेक्टर मैं कांस्टेबल। दोस्ती खाते में मार खा गया ना। अच्छा सुन, हाँ? चल हाथ मिला ले। अरे तू भी क्या याद करेगा, किसी इंस्पेक्टर ने तुझसे हाथ मिलाया था यार। मगर किसी ने देखा नहीं। Thank God, thank God. सरकारी दफ्तर है।